बाइक वाटर टैंकर। रतनपुर नाम के गांव में माधव नाम का बौना व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और चतुर था। वह हर लोगों की मदद करता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और चिढ़ाते थे, फिर भी वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता था और हमेशा गांव का भला करता था। उसके पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल थी जिससे वह अपने काम के लिए इस्तेमाल करता और दूसरों की मदद करता था। उस गांव में लड़कों का 2 ग्रुप होता है, सोमू मोटू ग्रुप और राजू पतलू ग्रुप। यह दोनों ग्रुप वाले हमेशा सारा दिन कुछ काम नहीं करते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे और दूसरों को परेशान करते थे। वह लोग कभी कभी माधव का मजाक उड़ाते थे। एक दिन माधव कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। उसे देखकर, क्यों माधव छोटू जी, कहाँ जा रहे हो अपने छोटे छोटे पैरों से? बड़े जल्दी जा रहे हो। कुछ नहीं भैया, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए कुछ घर का सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मगर ज्यादा नहीं खाना, तुम्हारा पेट तो वैसे भी बहुत छोटा है। अरे 3 फुटिया भैया, मेरा बाइक ले जाते, मगर तुम्हारा तो पैर ही नहीं पहुंचेगा। ऐसा बोलकर सबके सब हंसने लगते हैं। एक बार गांव में बारिश नहीं होती और गर्मी आते आते पानी की बहुत कमी हो जाती है और सारे गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हैं। इस साल पानी की बहुत कमी है, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम बाहर से पानी खरीद ले? नहीं, एक तो पानी नहीं मिल रहा है और हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम बड़े बड़े टैंकरों से पानी खरीदे। क्यों ना हम अपने गांव के कुछ दूरी से बहता हुआ नदी का पानी लाकर अपने गांव के बड़े वाले टंकी में डाल दे और उसका उपयोग करें और मंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। शायद वो हमारी मेहनत से खुश होकर हमारे गांव में नल और बोरवेल लगाने में हमारी मदद करे। सारे गांव वालों को माधव का आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि वहां से पानी लाकर अपने गांव की पानी टंकी में कैसे डाले। माधव अपना दिमाग लगाता है और अपनी मिनी बाइक को एक छोटे से वाटर टैंकर में बदल देता है। लोग उसके वाटर टैंकर को देखकर बहुत वाह वाह करते हैं। फिर गांव वाले भी वैसे अपने बाइक में टैंक बनाते हैं। उस बाइक वाटर टैंकर और गांव वालों के मदद से पानी की टंकी को भर लेते हैं और एक दिन मंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाकर उनका इंतजार करते हैं। जब मंत्री जी आएंगे तब मैं बोलूंगा ये सारा मेरा प्लान है। वो सुनकर खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देकर कुछ इनाम देंगे और मेरा इंप्रेशन बन जाएगा। उसकी यह बात रामू पतलू सुन लेता है और सोचता है, मोटू को मजा चखाकर मैं मंत्री जी के सामने हीरो बन जाऊंगा। फिर उद्घाटन वाले दिन पतलू देखता है मोटू अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और वह रास्ते में केले का छिलका डाल देता है जिससे मोटू गिर जाता है और पतलू खूब हंसता है। मोटू यह देखकर समझ जाता है और फिर दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में एक बड़ा सा पत्थर वाटर टैंकर को लग जाता है और पूरा वाटर टैंक टूट जाता है और पूरा पानी नीचे गिर जाता है। गांव वालों को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों की खूब पिटाई करते हैं। फिर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। मंत्री जी शाम तक आ जाएंगे। चिंता मत करिए, अभी भी हमारे पास 5 घंटे हैं। क्यों ना हम पानी लाकर अपने पुराने सूखे हुए तालाब में डाल दें। माधव अपने बाइक वाटर टैंकर से गांव वालों की मदद से सूखे तालाब को भर देता है। फिर शाम को जब मंत्री जी आते हैं और माधव की मेहनत और चतुराई देखते हैं
तो माधव को बहुत शाबाशी देते हैं और गांव में नया बोरवेल और नए कनेक्शन का इंतजाम करते हैं। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह माधव की चतुराई और दिमाग से गांव वालों की पानी की समस्या दूर दूर हो जाती है। जायंट कूलर। देवराम नाम का एक व्यक्ति कूलर बेचा करता था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया। बोलिए साहब, कैसा कूलर चाहिए आपको? यहाँ चिंटू से लेकर फैमिली पैक तक सभी प्रकार के कूलर है। ये छोटा वाला चिंटू कूलर 2 बच्चों के लिए, ये उससे थोड़े बड़ा है। हमारे 2 फैमिली पैक है 4 लोगों के लिए। हम 2 हमारे 200, ऐसा कूलर है क्या? यह सुनकर देवराम हैरान हो जाता है और कहता है, अरे साहब, ये चमत्कार कब कर दिया आपने? आपने तो कौरवों को भी पीछा छोड़ दिया। नहीं भाई, हम 2 ही हैं और हमारे 200 मजदूर हैं। वो क्या है ना, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इस कारण मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। हवा ही नहीं आती और पसीने के कारण मजदूर काम पे कम, पसीने पोंछने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से मेरा भी पसीना निकल गया। हाँ, तो आपके लिए 100 चिंटू कूलर डिलीवरी करवा देता हूँ ना। नहीं, 100 कूलर का कितना खर्च आता है तुम जानते हो, और वैसे भी उन मजदूरों पर इतना खर्च करना बेवकूफी है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक ट्रक पर पड़ी, जिस पर बड़ा कूलर जैसा मशीन लगा रखा था। अरे भाई, ये कूलर सही रहेगा, ये दे दो। साहब, वो बोरवेल करने की मशीन है, हवा खाने का कूलर नहीं है। आप ज्यादा कंजूसी मत कीजिए और ये चिंटू कूलर ले लीजिए। वैसे भी मजदूर तो इंसान ही होते हैं ना साहब। लेकिन वह ग्राहक इतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं माना और दुकान से जाने लगा। तो देवराम ने कहा, साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए स्पेशल जायंट जंबो कूलर बना सकता हूँ। उससे 200 को क्या 1000 लोगों को भी हवा मिलेगी। हाँ, तो बना दो ऐसा कूलर। बोलो कितना खर्च आएगा और कब तक मिलेगा? साहब, अगर आप इसमें नॉर्मल स्पीड लेंगे तो 1 लाख खर्च आएगा और हाई स्पीड का लिया तो 2 लाख खर्च आएगा और साथ ही 5 साल की गारंटी भी आएगी। इसे मैं 1 हफ्ते के अंदर बना दूंगा। ठीक है, तुम हाई स्पीड का ही बना दो। ये लो 1 लाख रुपए एडवांस में, बाकी का डिलीवरी के टाइम ले जाना। और ये लो मेरा साइट का एड्रेस, यहाँ डिलीवरी करा देना। और ग्राहक ये कहकर वहाँ से चला गया। कैसा कंजूस आदमी है, इतने मजदूर के लिए सिर्फ 1 कूलर। ये कंजूस तो बिल्डिंग बनाने में भी कंजूसी करता होगा, लेकिन अपने को क्या, चलो काम पे लग जाता हूँ। ये कहकर देवराम अपना ट्रैक्टर लेकर एक बड़ी हार्डवेयर स्टोर पर गया। वहाँ से 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकी खरीद लिया, साथ ही एक बड़ा हाई स्पीड फैन भी और जनरेटर भी खरीद लिया। बड़ी पानी की मोटर, पाइप और एक बड़ा सामान ले जाने वाला लोहे का कंटेनर भी खरीद लेता है। सब दुकान पे लेके आता है। देवराम जायंट कूलर की पूरी फिटिंग अपने ट्रैक्टर पर ही करता है। कंटेनर को बड़ा होल करके वहां फैन बिठा देता है, पानी की टंकी से मोटर पाइप फिट कर देता है, वेल्डिंग करता है, कलर करता है और एक बहुत बड़ा कूलर तैयार हो जाता है। चलो भाई, ये कूलर तैयार हो गया, अब इसका ट्रायल लेकर देखता हूँ। और तभी उस ग्राहक का फोन आ गया। अरे भाई, कूलर रेडी हुआ कि नहीं? मेरे सारे मजदूर बैठे हुए हैं। हाँ, हो गया है, अभी लेकर आता हूँ साहब। शायद साहब को बहुत जल्दी है, उनके यहाँ ही जाकर फाइनल ट्रायल ले लूंगा और मेरे बचे हुए 1 लाख रुपए भी ले लूंगा। और देवराम अपना ट्रैक्टर को लेकर डिलीवरी देने के लिए ग्राहक के साइट पर जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कूलर है, लेकिन ये काम करेगा ना? हाँ साहब, ऐसा काम करेगा कि आप बस देखते ही रह जाओगे। तो फिर देर किस बात की, चालू कर दो, हम भी देखते हैं इसकी हवा। और देवराम ने जनरेटर चालू किया और नीचे आकर कूलर का रिमोट उस ग्राहक को दे दिया। साहब, ये लो रिमोट, अब आप इसे चालू करिए। ग्राहक और सारे लोग कूलर के सामने हवा लेने के लिए आ जाते हैं और वो रिमोट का बटन चालू कर देता है। कूलर चालू होते ही सारे लोग हवा में उड़ जाते हैं और उस ग्राहक के हाथ से रिमोट नीचे गिर जाता है। हवा के तेज बहाव से
ग्राहक की बिल्डिंग भी गिर जाती है। ग्राहक हवा में लटकते हुए कहता है, अरे भाई, कूलर लाने को कहा था, तूफान नहीं। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अरे साहब, आपने ही तो कहा था हाई स्पीड का कूलर चाहिए, मैंने बना दिया। आपने कंजूसी नहीं की होती तो अभी आप चिंटू कूलर की हवा खा रहे होते। और बिल्डिंग में माल डालने में कंजूसी की होगी आपने, तभी एक कूलर की हवा से कागज की तरह उड़ गई। अब आगे से कंजूसी मत करना और अब रिमोट का बटन बंद करो और नीचे उतारो। अरे रिमोट तो नीचे ही गिर गया। हे भगवान, मुझे नीचे उतारो। ये कहते ही वो थोड़े नीचे आ गया। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी वो फिर से ऊपर हो गया। भगवान ने नहीं सुनी आपकी, ये ऑटोमेटिक स्विमिंग करती है, नीचे ऊपर होगी अभी तो ऐसे ही हवा में लटकते रहेंगे क्या? अरे भाई नीचे उतारो, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और मैंने अभी तक अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवाया। अरे साहब, मेरे 1 लाख का क्या, वो तो दीजिए। हाँ हाँ दे दूंगा, यहाँ ऊपर थोड़ी ना लाया हूँ। पहले नीचे उतारो। और ये बंद कब होगा? मैंने इसकी पेट्रोल की टंकी फुल कर रखी थी, शायद 6-7 दिन तक ये खत्म नहीं होगी। क्या? और इस तरह कंजूस बिल्डर की कंजूसी की वजह से सब 6 दिन तक हवा में ही लटकते रह गए।